दोस्तों ये ऐसा दौर है कि आए दिन कोई ना कोई नया फितना हमें देखने को मिलता है। सोशल मीडिया खोलते हैं और एक नया फितना हमारे सामने खड़ा होता है और ये क़ुर्ब क़यामत है। क़यामत की निशानियाँ बहुत सारी जो हुजूर ने बताई थी वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। तो क़यामत की निशानियों में से निशानियाँ आए दिन ज़ाहिर होती रहती हैं फितनों की शक्ल में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं है कि कौन सा फितना कब हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कौन सा फितना किस रूप में आकर हमारे सामने खड़ा हो। इससे पहले एक फ़ितना आया था जो अपने आप को इमाम मेहंदी कहता था और वो इमाम मेहंदी होने का दावा कर रहा था। धीरे धीरे वक्त गुज़रता चला गया और लोग जो है उस फितने को भूल गए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक नया फ़ितना आया है जो अपने आप को आखिरी नबी कह रहा है और वो कहता है कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और जो ये अभी जितने लोग मौजूद हैं वो मेरी उम्मत में हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आप उसकी हकीकत क्या है, एक भाई ने उसका इंटरव्यू लिया है, वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो के ताल्लुक से हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपने। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा। ये कैसा कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके जिब्रील पास? अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह से। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। आप मुसलमान हैं? हाँ। आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप नहीं, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप। आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो मैंने आप सुना दे जो सुना। मेरे चंद सवालों का जवाब आप सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूँगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूंगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी शकल इनसे कुछ नहीं होता। किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ। और कुछ बताओ फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी हूँ। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए जमात में गया था, महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा हूँ। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिजा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिजा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिजा दिखाया? आप क्या मौजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान हूँ। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी।
मैं आप कुरान शरीफ को मानते हैं मैं- बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं वही वाली बात हमने आपकी सुन ली है, हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें है। सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान, सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारे बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो- तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ क्या हुआ? जब आप दावा कर रहे हैं तो मैं ये इनकार मैं हुआ आगे क्या हुआ? आपको बता रहा, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप इस उस पर टाइम- ध्यान दीजिए। आप इस ऐसा टाइम- गुमराह नहीं कर सकते। तुम आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं? तो मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा। तो कामयाब भी। वीडियो आप लोगों ने देख ली, और क्या इस ताल्लुक से बात की जाए, वीडियो आपके सामने बिल्कुल आया है, जाहिर है, साफ साफ है। ये शख्स जो है जाहिल है और अपनी जहालत का सबूत पेश कर रहा है, और इसकी बातों से लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है दिमाग जो है इसका ख़राब हो चुका है। अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहा है, और इससे पूछा गया कि कुरान को मानते हो, तो कह रहा है कि हाँ मैं कुरान को मानता हूँ। कुरान को मानता है लेकिन कुरान की नहीं मानता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि हमने जो है ए महबूब आपको आखिरी नबी बनाकर भेजा दुनिया में। कुरान के अंदर हुजूर के आखिरी नबी होने का ज़िक्र है। तो जब कुरान के अंदर ज़िक्र है आखिरी नबी होने का, और ये कुरान को मान रहा है, तो फिर इसको कुरान की बात भी मानना चाहिए। लेकिन जाहिल है ना, इसने अपनी वीडियो में खुद जिक्र किया है कि ये सिर्फ 4 महीने के लिए मुंबई में अहमदनगर में कहीं जमात में गया था, और जमात वाला है तो वैसे भी ये 2 नंबर का आदमी है। तो शायद ये तो किसी बड़ी तंजीम से ये जुड़ा हुआ है, जिसको जो है पूरा सेट करके भेजा गया है, ताकि लोगों को जाके गुमराह करे, सुन्नी भोले भाले मुसलमानों के ईमान के साथ खिलवाड़ करे। या हो सकता है कि ख़ुद इसका दिमाग ख़राब हुआ हो, जिस तरह की ये बातें कर रहा है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, और जो मेरी उम्मत में जो मुझे नबी मानेगा तो वो आबाद है, वरना वो बर्बाद है, वो कामयाब नहीं है। इस तरह की फालतू बकवास कर रहा है ये। खैर, ऐसे लोगों पे ध्यान ना दें, और अगर कोशिश कर सकते हैं इसके दिमाग को सही करवाने के लिए, तो ले जाकर इसे पागल खाने में कहीं भर्ती करवाएं, दिमाग का इसके चेकअप वगैरह करवाएं। हो सकता है कोई दिमाग में इसके गड़बड़ हो, और अगर बातों से समझा सकते हैं तो बातों से इसको समझाने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह के जाहिल जो होते हैं ना, वो समझते नहीं हैं अपने आप को, और इसी तरह से जो है इसी जहालत के साथ, इसी जो है अपनी जो इन्होंने गलतियां की हैं, गलतियों के साथ दुनिया से चले जाते हैं। ये लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। अगर किसी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसने ख़ास कर सेट करके इसे भेजा है, तो उन लोगों को ढूंढें, तलाश करें, और अगर ख़ुद ब खुद इस तरह की ये हरकतें कर रहा है तो इसको समझाने की कोशिश करें। बहरहाल इस पर ज़्यादा तवज्जो देने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। भोले भाले मुसलमान इससे दूर रहें, इससे बचने की कोशिश करें। और अगर ये आपके पास बस्ती में आसपास कहीं नज़र आता है तो इसको अपनी बस्ती से जल्द भगाने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में
اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔